Assalamualaikum dear students, welcome in the online class. Dear students, आज हमारी क्लास BA Zoology 4th सेमेस्टर और सब्जेक्ट एनिमल फार्म एंड फंक्शन 2 का फर्स्ट लेक्चर है ऑनलाइन क्लास में. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने आफ्टर मिड टर्म रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, तो जिसके फाइनल कुछ टॉपिक्स हमारे पास रह गए थे. सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखिए जो मेल का जो फर्टाइल मेल जो है वो बेसिकली हमारे पास ह्यूमन में या वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें तो वो तकरीबन प्यूबरिटी से लेके ओल्ड एज तक कंटिन्यूसली फर्टाइल होता है, और इस पीरियड के दौरान उनका हमारे पास जो सेक्स हार्मोन्स है वो भी कंटिन्यूसली सीक्रेट होते रहते हैं. जबकि इन अदर साइड अगर हम फीमेल को देखें तो वो हमारे पास हर मंथ में फ्यू डेज़ के लिए अपने आप को फर्टाइल रखती है, और इस दौरान उनका जो हार्मोन सिक्रेशन पैटर्न है वो भी हमारे पास एक साइक्लिक मैनर में होता है, और वो बेसिकली सेकेंडरी ओसाइट्स अपने ओरी से रिलीज़ करने के लिए मतलब वो पैटर्न एराइज होता है, उनका जो हार्मोनल सिक्रेशन है. सो यहाँ पर ये साइक्लिक प्रोडक्शन जो है हार्मोन्स का, जो कि हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट्स की डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है फॉलिकल स्टेज में. तो इसके लिए हमारे पास गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है, और वो जाके हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पे एक्शन शो करता है, जिसके रिज़ल्ट में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जो है वो हमारे पास रिलीज़ होते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, और फिर वो जाके हमारे पास वो साइड की मैच्योरेशन और वो सेकेंडरी साइड को ओरी से रिलीज़ करना ये काम करते हैं. और ये हार्मोन्स जो बेसिकली हमारे पास रेगुलेट करते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जो कि एक साइक्लिक प्रिपरेशन है यूट्रस के अंदर, और वो किस लिए ताकि वो एक फर्टिलाइज्ड एग को क्या कर सके, रिसीव कर सके. तो उसी के लिए हमारे पास बेसिकली ओरी के अंदर जो साइक्लिक प्रिपरेशन है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या ओवेरियन साइकिल कहते हैं, जिसके दौरान हमारे पास वो साइट को मैच्योर भी किया जाता है और फिर उसकी ओव्यूलेशन भी होती है. ओव्यूलेशन यानी मतलब कि ओरी से उसको बाहर रिलीज़ करना फिलोपियन ट्यूब की जाने. और यही मंथली प्रिपरेशन जो है हमारे पास यूट्राइन लिनिंग्स की यानी यूट्रस की जो दीवारें हैं, ताकि वो फर्टिलाइज्ड एग्स जो है यानी उसको इम्प्लांट कर सके या उसकी प्रिपरेशंस के लिए या उसकी प्लांटेशंस के लिए. तो हमारे पास तकरीबन फीमेल्स जो है वो 45 to 55 ईयर्स तक पहुंचती है, तो उसमें ये ओरीज जो है यानी मतलब वो अब इस सेंसिटिविटी को लॉस कर लेते हैं कि वो FSH की सिक्रेशन करे और LH की, और इवन के एक स्पेसिफिक एज पर वो जाके यानी इस प्रोजेस्टेरॉन्स और एस्ट्रोजन्स की जो नॉर्मल अमाउंट की प्रोडक्शन है उसको भी वो स्टॉप कर सकते हैं, और इवन कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो उसमें हर मंथ रिपीट होती है वो भी स्टॉप हो सकती है. और इस स्टेज में फिर फीमेल को हमारे पास मेनोपाज कहते हैं, यानी 50 ईयर्स तक तकरीबन फीमेल की बॉडी के अंदर फिर ये पूरा प्रोसेस जो है ये हमारे पास स्टॉप भी हो सकता है. जी स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक पिक्चर दिया हुआ है फिगर, जिसमें आप देख सकते हैं, और ये फिगर जो है ये बेसिकली रिलेटेड है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शंस इन एन एडल्ट ह्यूमन फीमेल, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस जो है वो GnRH यानी गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये आके हमारे पास एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे काम करता है, जो कि जाके वो FSH भी रिलीज़ करता है, LH भी रिलीज़ करता है. FSH को अगर हम आगे देखें तो वो मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल ओरी के अंदर ये काम भी करता है, और फिर इसके बाद एस्ट्रोजन्स को भी, और एस्ट्रोजन क्या करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड द स्टिमुलेट ग्रोथ एंड द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेटीरियम वगैरह ये काम करते हैं. इसी तरह से अगर हम LH को देखें वो कार्पस लूटम जो है उसकी फॉर्मेशन करता है ओरी में. इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन्स और टू सम एस्ट्रोजन्स पर भी एक्ट करता है, और फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जाके हमारे पास एंडोमेटीरियम की मेंटेनेंस फॉर जो है ना इम्प्लांटेशंस ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम वगैरह ये काम बेसिकली यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन.
डियर स्टूडेंट्स, फर्दर अगर हम देखें सो ये हार्मोनल पैटर्न जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक नॉर्मल मंथली साइकिल में तो हमें कुछ स्टेप्स से यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। यानी हम उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उनके फ़िज़िकल इवेंट्स को देखते हैं। सो ऑन एवरेज अगर हम देखें सो तकरीबन ये 28 डेज़ का साइकिल होता है। यानी वन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 डेज़ तकरीबन लेता है टाइम, लेकिन इसके अलावा ये मे बी 22 या 45 डेज़ तक भी जा सकता है। और इस टाइम में हमारे पास कुछ स्पेशल इवेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर मेंशन किए जा रहे हैं, जिसमें फ़र्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है द कंट्रोलिंग सेंटर फॉर ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन इज़ द हाइपोथैलेमस। यानी फ़ीमेल की बॉडी में जो इस ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन यानी ओवा को रिलीज़ करना फ्रॉम द ओवरी और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारा सिस्टम जो है इसका कंट्रोल सिस्टम जो है या सेंटर जो है वो हमारे पास हाइपोथैलेमस है, जो कि वो रिलीज़ करता है एक हार्मोन्स को या मतलब कि फैक्टर्स को, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर एक रेगुलर साइकिल में, और ये जाके हमारे पास एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है उसको रेगुलेट करता है या स्टिमुलेट करता है ताकि वहाँ से FSH और LH रिलीज़ हो सके। FSH क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? FSH फीमेल्स के अंदर हमारे पास ओसाइट की डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। वो जो इमेच्योर ओवेरियन फॉलिकल है उनमें से एक ओसाइट जो है उसकी डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। सेकंड नंबर पे फॉलिकल्स जो है वो फिर जाके हमारे पास एस्ट्रोजन्स की प्रोडक्शन करते हैं, जो कि वहाँ पे जाके मज़ीद बिल्डअप और प्रोलिफरेशंस करते हैं एंडोमेटेरियम की, और साथ में इसके अलावा जो है इनहिबिशन ऑफ FSH प्रोडक्शन भी करता है। यानी बेसिकली FSH जाके वो साइट्स के अंदर ओवरी के अंदर हमारे पास इमेच्योर ओवेरियन फॉलिकल्स जो है उसको एक ओसाइट में डेवलप करता है। फिर वही फॉलिकल्स जो है वो जाके एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, और फिर एस्ट्रोजन जाके एंडोमेटेरियम की बिल्डअप और उसकी प्रोलिफरेशन डेवलपमेंट वगैरह जो है वो काम करते हैं, और इसके अलावा साथ साथ में FSH की प्रोडक्शन को इनहिबिट भी करते हैं। फोर्थ नंबर स्टेप्स में अगर आप देखें, द एलिवेटेड एस्ट्रोजन्स लेवल अबाउट मिडवे इन द साइकिल ट्रिगर्स द एंटीरियर पिट्यूटरी टू सीक्रेट LH। ठीक है, ये एस्ट्रोजन का लेवल जो एलिवेट होता है यानी चेंजेस इसमें जो आती है साइकिल के बिल्कुल दरमियान में, तो ये जाके दोबारा एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसको इन्फॉर्म करता है कि आप LH भी रिलीज़ करें, और ये LH जाके क्या करता है फॉलिकल की मेचोरेशन करता है। इसके अलावा जो है हमारे पास इसकी इनलार्जमेंट और इसके साथ सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज़ करना, ये काम भी LH का है। यानी ओव्यूलेशन का बेसिकली जो मेन प्रोसेस है वो LH के अंडर है। इसके अलावा LH जो है वो हमारे पास फॉलिकल्स को ग्लिप्स भी करता है ताकि उससे एक और एंडोक्राइन टिश्यू जिसको कार्पस लूटम कहते हैं वो बन जाए। कार्पस लूटम याद रखें डियर स्टूडेंट्स, कार्पस लूटम उस वक्त बनेगा जब हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट को स्पर्म नहीं मिलेगा। जब उसे स्पर्म नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली ज़ाहिरी बात है ज़ाइगोट नहीं बन सकता। सो उस टाइम हमारे पास वो विदाउट स्पर्म्स जो हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट होता है और वो LH हार्मोन जो है वो जाके हमारे पास ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जाके उसको एक एंड अदर एंडोक्राइन टिश्यू यहाँ पे लिखा है जिसको हम कार्पस लूटम जो कि येलो कलर का होता है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास यही कार्पस लूटम जो है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन्स के हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है, जो कि जाके फर्दर हमारे पास एंडोमेटेरियम की डेवलपमेंट को भी कंप्लीट करता है। और ये तकरीबन हमारे पास 10 to 14 डेज़ ये सारा प्रोसेस शुरू होता है। यानी कार्पस लूटम जाके प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन वगैरह सीक्रेट करता है ताकि वो इम्प्लांटेशन हो जाए, यानी एंडोमेटेरियम की दीवारों की फॉर्मेशन करना वहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह, ताकि वो इस कार्पस लूटम को कुछ टाइम्स तक स्टे दे दें। और फिर इसके बाद वो कहते हैं कि अगर ओसाइट फर्टिलाइज नहीं है तो यही कार्पस लूटम फिर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा एक और स्ट्रक्चर में जिसको कार्पस अल्बिकान्स कहते हैं, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है उनकी सिक्रीशन भी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। ज़ाहिरी बात है क्योंकि वो कार्पस लूटम का स्ट्रक्चर ही मेंटेन नहीं रहा। नेक्स्ट हमारे पास अगर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन्स के बगैर हम बात करें सो एंडोमेटेरियम जो है वो भी ब्रेकडाउन के शिकार में आ जाएगा। ज़ाहिरी बात है क्योंकि ये दोनों हार्मोन जो थे ये उसकी बिल्डिंग कर रहे थे, स्ट्रक्चर बिल्डअप थे, लेकिन अब वो नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो भी आपके पास मेंटेन नहीं रहेगा और मेंस्ट्रुएशंस अकर हो जाएगी। यही मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है ये हमारे पास बेसिकली एक स्लग ऑफ एंडोमेटेरियल सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस भी इसमें होता है, ब्लड वगैरह भी होता है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज़ रहेगा
पिट्यूटरी जो है वो दोबारा से हमारे पास अपनी सिक्रीशन को रीन्यू करेंगे या एक्टिव करेंगे ताकि वो FSH सिक्रीट कर सकें, जो कि दोबारा से जाके वो एक दूसरे फॉलिकल की डेवलपमेंट करें। और यही मंथली साइकिल जो है ये बार बार हमारे पास इसी तरह रिपीट होता जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो बेसिकली जो था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस पे था। इससे पहले हमने जो क्लास में लेक्चर्स पढ़े थे वो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फिर साथ में फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी डिस्कस किया था। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हमारे पास उनके अंदर हार्मोनल कंट्रोल से फंक्शन जो था रिप्रोडक्टिव का उसका तो वही टॉपिक था। सो आज हमने उसी टॉपिक को भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर डेवलपमेंट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर ये ओसाइट या सेकेंडरी ओसाइट अगर फर्टिलाइज्ड हो जाए तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जाइगोट जो बनेगा, जाइगोट से आगे जो मुकम्मल एक एडल्ट ह्यूमन तक जो पूरा हमारे पास प्रोसेस होंगे उसको हम डेवलपमेंट के अंदर स्टडी करेंगे। यहाँ पर अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप बिल्कुल कमेंट में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में